आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक। आज तक हम देख रहे थे कि आपकी शादी कब कहाँ किससे होगी, डेस्टिनेड पार्टनर कौन होंगे। बट आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि लाइफ आफ्टर मैरिज, शादी के बाद कैसी होगी आपकी ज़िंदगी, कैसे होंगे आपके ससुराल वाले, कैसे ज़िंदगी आप लोग शादी के बाद जियोगे, ये सब की रीडिंग ये है। सो प्लीज़ रीडिंग को देखने से पहले एक बार मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्यूचर स्पाउस हु विल यू मैरी की रीडिंग भी मेंशन की हुई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं, कैसा रहेगा शादी के बाद आपका जीवन। डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, डियर स्पिरिट गाइड, प्लीज 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 गाइड अस। टेम्परेंस, पहला ही कार्ड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आया हुआ है। टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, द चैरियट। इतने ब्यूटीफुल कार्ड, लिटरली द वर्ड। मैं आपको सच बताऊं, ये 5 के 5 कार्ड इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने प्यारे हैं कि अगर मैं आपके शादी के बाद की ज़िंदगी की बात करूं तो इससे ब्यूटीफुल, इससे सेटिस्फाइड लाइफ कुछ भी नहीं हो सकते। लिटरली आई स्वेयर। टेम्परस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है एंड द वर्ड का कार्ड है। ज़ोडिएक मुझे सारे ही दिख रहे हैं बट फिर भी एक्वेरियस की एनर्जी, एस ऑफ कप्स में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर की एनर्जी यहाँ पे है। लियो की, वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, टॉरस की एनर्जी एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी। ये आपके जोड़िक हो सकते हैं, आपके पार्टनर के जोड़िक हो सकते हैं जिनकी आपसे शादी होगी। फर्स्ट कार्ड है द टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस के कार्ड से लिटरली आपकी जो फैमिली होगी इसमें इमोशंस और जो आप लोग के रहने के तौर तरीका होगा उसमें इतना ज़्यादा बैलेंस होगा कि कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा होना और किसी रूठने की वजह से, किसी से झगड़े होने की वजह से परिवार में कलह कलेश होना मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी शादी के बाद लाइफ में इतने सारे चेंजेस आएंगे कि आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अब जो है लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, मुझे अपनी उस दूसरी फैमिली को कैसे बैलेंस करना है, अपने हस्बैंड के साथ अपने इस रिश्ते को कैसे बैलेंस करना है। ये पर्टिकुलर चीज़ें आप खुद ही देख लोगे कि कैसे अचानक से चेंज होंगी। तो लिटरली बहुत सारा बैलेंस देख रही हूँ आपके लाइफ में शादी के बाद। आप देख सकते हो यहाँ पे एंजल्स के विंग्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो शादी होगी वो राम मिलाई जोड़ी होगी। भगवान का आशीर्वाद होगा, एंजल्स का, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होंगी और ये एक ऐसा कनेक्शन होगा जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का होगा। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन होंगे जो जन्मों जन्मांतर से एक दूसरे से बधे आ रहे हैं। तो बहुत सारा बैलेंस है। टेम्परेंस के कार्ड से कहूँ तो आपके शादी के बाद की सेक्सुअल लाइफ ही मुझे बहुत ही ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच भरपूर प्यार होगा, इंटीमेसी होगी और एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और आप एक दूसरे के लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्टेड रहोगे। आपकी जो डीप फीलिंग्स और डीप इमोशंस होंगे, अपने पार्टनर से जुड़े हुए फैंटेसीज होंगी, वो शादी के बाद मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जब आपकी शादी होगी उसके बाद मुझे आपका जीवन एक नई तरीके से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो ये शादी का जो जोड़ा होगा, ये शादी की जो ज़िंदगी होगी, ये कुछ ऐसे तरीके से चेंज होगी जैसे एक चिड़िया आसमान में उड़ रही है, खुले आसमान में, और उसे भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही है। आप समझ सकते हो जब एक चिड़िया खुले आसमान में उड़ती है तो वो कितनी खुश होती है अपने पंखों को बिखेर के। तो वही खुशी मुझे आपके जीवन में दिखाई दे रही है। कुछ इस तरीके से शुरू होगा कि आप जो है लेते लेते थक जाओगे, पर भगवान जो है आपकी ज़िंदगी में खुशियों को देते देते नहीं थकेंगे। मुझे आपके लिए आने वाला जून और जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस मिले। और सच कहूँ तो शादी के बाद अगर आप एक लड़की हो तो आपके पार्टनर जो है आपको रानी बना के रखने वाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको ऐसे रखेंगे जैसे आप उस घर की मालकिन हो।
और जानती हूँ कि बहुत सारी लड़कियों के सपने होते हैं एक ऐसे ससुराल के, एक ऐसे पति के जहाँ पे वो अपनी शादी के बाद खुद को ऐसा महसूस करती हैं जैसे उसके जीवन को किसी ने राजकुमारी बना के रख दिया हो। जैसे एक पिता अपनी बेटी को राजकुमारी बना के रखते हैं, वैसी वो ये चाहती हैं कि उनका पति उनको रानी बना के रखे। तो सच में कहूँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप खुद ही देख सकते हो, मैं कुछ खुद से नहीं कह रही हूँ। जो भी इस रीडिंग्स में आता है, नथिंग इज शुगर कोटेड, जो भी ट्रूथ आता है मैं सामने ही सामने बताती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपकी अंदर जो नेचर होगा, कॉन्फिडेंट होगा, आप जो माइंडेड होगे, स्मार्टनेस होगी आपके अंदर, जो भी आपका नेचर होगा, उस हिसाब से आपके पार्टनर आपको एक ऐसी लड़की मानने वाले हैं, एक ऐसा लड़का मानने वाले हैं जो संपूर्ण है उनके जीवन को खुशियों से भरने के लिए। तो आप एक परफेक्ट पार्टनर उनके लिए होगे और इन सब चीज़ों की वजह से आप उनका दिल जीत लोगे। और ये तो आप जानते हो, जब एक लड़की किसी लड़के का दिल जीत लेती है, एक लड़का किसी लड़की का दिल जीत लेता है, तो उसके लिए रानी राजा हो जाता है। तो आपके पार्टनर आपको रानी बना के रखेंगे, राजा बना के रखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है, तो मैं सभी के लिए कहूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक चिड़िया है जो आसमान में उड़ रही है। तो हो सकता है कि आप शादी के बाद अगेन ऐसी लाइफ को एंजॉय करो जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपके इन लॉस की तरफ से या फिर आपके हस्बैंड्स की तरफ से मुझे कोई भी रोक टोक या बाउंडेशन नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है। आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करोगे, हेल्दी इन्वायरमेंट को एंजॉय करोगे, जहाँ पे आप खुल के अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हो और अपने जीवन को जी रहे हो। और आपके इन लॉस की तरफ से भी मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान दिखाई दे रहा है, रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है, आपके लिए प्यार दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि शादी के बाद जिस घर में भी आप जाओ वहाँ आपकी हुकूमत चले, वहाँ पे लोग आपको सर आँखों पे रखे, ये मुझे ज़िंदगी दिखाई दे रही है। द चैरियट का कार्ड है। मैंने फर्स्ट कार्ड में ही बोला था बहुत ही ज़्यादा बैलेंस लाइफ होगी। अगेन यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, तो आप कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ कि सही और गलत के बीच में फ़र्क समझोगे। जो सही होगा उसे कब कहाँ कैसे लोगों से कहना है, और जो गलत है उसे कब कहाँ कैसे सुधारना है, ये आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आएगा। विंग्स हैं और शिव जी का आशीर्वाद है। बहुत ही सक्सेसफुल मैरिड लाइफ और सक्सेसफुल ज़िंदगी मुझे शादी के बाद दिखाई दे रही है। आने वाला जुलाई का महीना आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कोई भी विश है, किसी भी चीज़ को लेके कोई ख्वाहिश है, कोई मन्नत है, तो मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके लिए मुझे आप ईश्वर को धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रहे हो। ईश्वर को धन्यवाद करना तब भी होगा जब आपकी शादी हो जाएगी और आपको जो ब्यूटीफुल फैमिली मिलेगी, ब्यूटीफुल पार्टनर मिलेगा, उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करते नहीं थकोगे। इमोशंस इतने भरपूर भर जाएंगे आपके अंदर कि हे ईश्वर, तुमने ये क्या दे दिया, तुमने तो मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी, मेरी झोली खुशियों से भर दी। ये मैं देख रही हूँ। द वर्ड का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से भी खुशियाँ, वहाँ से भी खुशियाँ, ये भी अच्छा हो रहा है, वो भी अच्छा हो रहा है, इन लॉज अच्छे मिले हैं, फैमिली अच्छी मिली है। जो आपके पार्टनर होंगे उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनकी इनकम अच्छी है। फैमिली जो बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड है, हाई हाई सोसाइटी से है, हाई रिस्पेक्टफुल है। आपको सब कुछ इतना अच्छा मिलेगा कि आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। द वर्ड का कार्ड है। द वर्ड का कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे इंसान को उसकी ज़िंदगी का सब कुछ मिल चुका है और वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहा है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है, सब कुछ है। इमोशंस है, बैलेंस है, माइंडेड है, मनी है और जीवन को जीने की हर एक वो चीज़ आपके पास होगी जिसकी ज़रूरत आज इंसान को होती है, जिसकी ज़रूरत एक इंसान को शादी के बाद होती है, परिवार में होती है। और कुछ हम देखेंगे कि शादी के बाद और क्या क्या आपकी लाइफ में आने वाला है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इतनी बैलेंस एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। एग्जॉशंस शादी के बाद जो है आपकी ज़िंदगी 9 नंबर का कार्ड है। विश फुलफिलमेंट होगा। आपकी जितनी भी अभी तक चिंताएं हैं शादी को लेके, कैसी होगी शादी के बाद की ज़िंदगी, कैसी होगी, परिवार कैसे समझेगा, कैसे मैं जिम्मेदारियों को निभाऊंगी, तो शादी होते हुए मुझे वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। जितनी भी चिंताएं थी वो मुझे आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी सूझबूझ से आप जीवन में सब कुछ कर लोगे। मोमेंट टू मोमेंट अगेन 2 नंबर का कार्ड है। तो कब कहाँ की चीज़ों को कैसे करना है ये आपको समझ में आएगा। आप इसको भी संभाल लोगे, अपनी इन लॉज में अपने हस्बैंड को भी, अपने बच्चों को भी, अपने
जितने भी फैमिली मेम्बर होंगे उनको इमोशंस के साथ रखोगे, प्यार से रखोगे और हर पल को खूबसूरत बनाओगे। हर पल जो है शादी के बाद का मुझे आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नो थिंगनेस, बहुत सारे बदलाव आएंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर अभी तक आप सोच रहे थे कि कब मेरी शादी होगी, कब मेरी ज़िंदगी बदलेगी, कब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, तो डेफिनेटली शादी के बाद मुझे आपका जीवन बहुत ज़्यादा लाइटन अप दिखाई दे रहा है। उसमें जो कुछ भी अंधकार था, नेगेटिव एनर्जी थी, बुरी एनर्जी थी, सफ़ा हो जाएगी और बहुत कुछ अच्छा आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। अवेयरनेस, चीज़ों को समझोगे, जानोगे हाँ कब कहाँ कैसे होता है, चीज़ों को समझना जानना। 7 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी हमारे पास 7 नंबर का कार्ड था, तो कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे आप अपनी शादी के बाद। हो सकता है आप कुछ जॉब करो, कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाओ अपनी फैमिली में। रीपनेस, आज तक आपने 9 नंबर, अगेन 9 नंबर, जो भी अच्छे कर्म किए हैं आपने लाइफ में आज तक, उसका फल आपको शादी के बाद इस रूप में मिलेगा कि आप जो है ऐसे परिवार को पाके, ऐसे पति को पाके, ऐसी पत्नी को पाके धन्य हो जाओगे। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में शादी के बाद। आपके जीवन में ठहराव आ जाएगा। फिर ये नहीं होगा अरे ये नहीं था, ये आ जाए, ये नहीं था, ये आ जाए। शादी के बाद जो है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कंफर्ट जोन आ जाएगा और आप एक कंफर्ट जोन में जाकर लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो शादी के बाद। मॉरलिटी, सही गलत की समझ में आ जाएगी कि कब क्या सही है क्या गलत है। एक मिच्योर पर्सन बन जाओगे। मिच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना, जिम्मेदारियों को निभाना, मनी का या फाइनेंस को बैलेंस रखना, रिलेशनशिप को बैलेंस रखना, हर एक इंसान की खुशी में उसका साथ देना, दुख में उसका साथ देना, ये सब चीज़ें मैं आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हूँ शादी के बाद। तो नेक्स्ट और कुछ कार्ड हम देख लेते हैं यहाँ पे, एंजल्स की तरफ से कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप शादी के बाद। कमिटमेंट है, आपके पार्टनर हमेशा आपको कमिटमेंट देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, आपको कुछ भी करने से पहले आपसे सलाह मशवरा करेंगे, आपसे जानेंगे, आपसे सही गलत की समझ लेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे वो हमेशा आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी बना के रखेंगे और आपसे कहेंगे कि तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है, उसमें एसेंस आ चुकी है, रंग भर चुके हैं, खुशबू आ चुकी है। कंपैशन का कार्ड है नेक्स्ट। शादी के बाद जो है आप और भी ज़्यादा लविंग हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे, आपके हार्ट चक्र एक्टिव हो जाएगा, आप लोगों से प्यार बांटोगे, लोगों से प्यार लोगे, हर जगह से प्यार पाओगे। वो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, तो यही ज़िंदगी मुझे आपकी शादी के बाद दिखाई दे रही है। एक कार्ड मैं एंजल्स के डेक से आपके लिए लूँगी कि एंजल्स की तरफ से क्या है शादी के बाद आपकी ज़िंदगी। माय गॉड, फॉरगिवनेस एज अंडरस्टैंडिंग, शादी के बाद जो है आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जिसका दिल जो है बहुत ही ज़्यादा दयालु है, समझने वाला है, दूसरे के दुख को समझना, दूसरे के दुख को जानना। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे, आपकी गलती पे आपको डांट के आपको माफ़ कर देंगे, आपके कुछ अच्छे करने पर आपकी पीठ थपथपाएंगे। तो लिटरली एंजल्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके शादी के बाद के जीवन में मैं देख रही हूँ। सो क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ये थी आपकी शादी के बाद की एक छोटी सी ज़िंदगी जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की ज़रूरत की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।